हेलो स्टूडेंट्स, टेक क्वेश्चन है, उसके रूल्स, उसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों को ये 10 सेंटेंस हैं वो बढ़ा के मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये सेंटेंस है वो और टेक क्वेश्चन के अंदर है वो कन्वर्ट होंगे। पहला सेंटेंस लिखा है, दे हियर्ड ए टेरिफाइंग न्यूज़। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हियर्ड मैन वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। और आपको कल बताया था यदि मैन वर्ब की सेकंड आती है तो सहायक क्रिया कौन सी लगती है, डिड। अब वाक्य के अंदर कहीं नोट लगा हुआ नहीं है और न ही कोई ऐसा वर्ड जो नोट को शो कर रहा है, तो मैन वर्ब की सेकंड होती है। तो स्टूडेंट्स अपना सहायक क्रिया कौन सी यूज करते हैं, डिड। और डिड के साथ नोट जोड़ते ही ये क्या बन गया, डिडंट। डिडंट के बाद में अपना सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट अपने पास क्या है, दे, तो ये आ गया डिडंट दे। दूसरा सेंटेंस लिखा है, सी डिड नॉट। डिड के साथ क्या लगी हुई है, नोट लगा हुआ है। सी डिड नॉट राइट डाउन द एड्रेस। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था यदि आपको नेगेटिव में सेंटेंस मिलता है तो वो पॉजिटिव में बनेगा। इसका मतलब डिड के साथ जो नोट है नोट हटाना पड़ेगा और सहायक क्रिया अकेली आएगी। सबसे पहले डिड क्या आएगी, डिड, और डिड के बाद क्या लगाओगे, सी। फिर नीचे वाले थर्ड सेंटेंस में भी ये सेम ही है, ही डिड नॉट सी ए रेड स्पोर्ट कार। तो यहाँ पर देखिए डिड के साथ वापस नोट आया तो डिड ही, डिड ही। अगला लिखा है, दे लुक। लुक मैन वर्ब की स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्म है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वहां सहायक क्रिया लगती है डू। अब यहाँ पर देखिए डू सहायक क्रिया लगा दी और यहाँ नोट वाक्य में नहीं है इसलिए इसका सहायक क्रिया का एंटी रूप लिख दिया डोंट। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे। तो ये बन गया अपना क्वेश्चन टैग है डोंट दे। आगे लिखा है द डॉग। कॉमन जो नाउन है इसके अंदर सिंगुलर दे रखा है द डॉग, और सिंगुलर होता है तो स्टूडेंट्स बताया था इट आता है। वहां पर देखिए इसके बाद गोज मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, उसके साथ ईएस जुड़ा हुआ सहायक क्रिया आएगी डज। अब डज के साथ आप नोट जोड़ो तो ये क्या बनेगा, डजंट, डजंट। और द डॉग के लिए क्या आएगा, इट, डजंट इट। यदि यहाँ प्लूरल में आ जाता है तो आपको सब्जेक्ट इट की जगह क्या लगाना पड़ेगा, दे प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। आगे वाला लिखा है यू वांट। वांट मैन वर्ब की फर्स्ट है और मैन वर्ब की फर्स्ट आती है तो सहायक क्रिया जुड़ती है डू, और डू के साथ अब नोट जुड़ेगा तो ये हो गया डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। 7 नंबर है, यू कैन नॉट स्पीक। मॉडल कैन दे रखा है उसके साथ नोट आ गया तो नोट को हटाना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो सबसे पहले आएगा कैन, और कैन के बाद में सब्जेक्ट जो प्रोनाउन के तौर पर यूज करते हैं वो हो गया यू। आगे लिखा है सी इज द न्यू स्टूडेंट्स। सहायक क्रिया इज लगी हुई है स्टूडेंट्स और नोट इसमें है नहीं तो इज के साथ एंटी रूप लिखेंगे इजंट, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा सी। आगे लिखा है नथिंग अबाउट मी इज ट्रू। नथिंग यहाँ पर देखिए नो के साथ थिंग जुड़ा हुआ नथिंग, ऐसी कंडीशन में प्रोनाउन यूज करना बताया था आपको इट। अब इसके अंदर है वो नोट भी साथ में है नो के साथ में तो ये आएगा इज इट, इज इट। आगे आ गया एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर एवरीबॉडी के साथ वाज आया, लेकिन जैसे ही अपन इसको दे में कन्वर्ट करेंगे सहायक क्रिया क्या लगानी पड़ेगी, वर, और वर के साथ एंटी रूप लगाओ वरंट दे, वरंट दे। यहाँ पर वाज थी लेकिन जैसे ही एवरीबॉडी के लिए अपन प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, दे यूज करते हैं, इसलिए सहायक क्रिया वाज इसी टेंस की थी, टेंस तो बदला ही नहीं, इसकी प्लूरल कर दी वर, और वर के साथ क्या जोड़ दिया, एंटी रूप जोड़ दिया तो वरंट दे हो गया। अब आप लोगों को ये 10 जो एग्जाम्पल मैंने बताए वो शायद समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को 15 या 16 जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप आराम से उनकी एक्सरसाइज घर बैठ के कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में पहला एग्जाम्पल अपने डाला है, चार्ल्स विल हेल्प अस। चार्ल्स कोई व्यक्ति का, आदमी का नाम है और मॉडल इसके साथ में विल लगा हुआ, नोटिस में नहीं, आराम से बना दोगे। अगला सेंटेंस है यू वर देयर, तुम वहां थे, ठीक है। और अगला लिखा है आई डू नॉट हैव टू गो देयर। यहाँ पर डू के साथ नोट लगा है, क्या करना है स्टूडेंट्स बार बार बता दिया, अब आप जाने कि भाई डू के साथ नोट जोड़ना है या हटाना है। अगला लिखा है इट विल नॉट रेन टुमारो, तो विल के साथ यहाँ नोट लगा हुआ है। सी वाज नॉट सरप्राइज, वाज के साथ नोट लगा हुआ है। वी कैन नॉट, यहाँ पर कैन के साथ नोट लगा है। सुमन वाज नॉट इन द क्लास, यहाँ पर देखिए लेट अस हेल्प दिस पुअर ओल्ड मैन, और अगला लिखा लेट देम स्टडी इन द लाइब्रेरी। ये तो लेट अस से स्टार्ट है और एक अकेला लेट से स्टार्ट है। लेटेस्ट से स्टार्ट है, वहां सेल या विल में से क्या लगती है वो आपको पता है क्योंकि पीछे बताया हुआ है, और अकेले लेट के साथ में है वो वी आएगा या यू आएगा ये भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो लेटेस्ट और लेट देम इन दोनों का है वो रूल जाकर के देख करके उसके बाद में फिल करना। अमेरिका इज ए रिच कंट्री, किसी देश का नाम दे रखा है, देश के लिए क्या प्रोनाउन यूज करना बताया था, याद होगा, और यहाँ पर इज के साथ नोट भी नहीं डाल रखा।
अगला लिखा है पाटलिपुत्र वाज ए फेमस प्लेस। पाटलिपुत्र एक क्या है, प्रसिद्ध है वो स्थान था। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र एक छोटे से शहर का नाम है। शहर के लिए ईट आएगा कि दे आएगा, ये भी आपको बताया हुआ है, किसी देश का नाम या किसी स्थान का नाम। यहाँ पर जो कल एग्जाम्पल है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट का मैंने डाला था। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, एलिफेंट एक एलिफेंट की बात नहीं कर रहा, सभी हाथियों की बात कर रहा हूं मैं। प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। एलिफेंट्स लिव, लिव यानी मैन वर्ब की फर्स्ट रहते हैं इन फॉरेस्ट, जंगलों के अंदर। ट्रीज गिव अस, ट्रीज, ट्री नहीं है ट्रीज, प्लूरल है। और आई एम लेट, सही क्रिया एम लगी है, इसका एंटी रूप क्या बनेगा। अब इस प्रकार से ये 14 एग्जाम्पल हैं, आप आराम से इनको है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉन्सेप्ट इनका अलग अलग आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूं कि शायद आपको टैग क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे, या जो क्वेश्चन टैग है वो समझ में आ गए होंगे। थैंक्स। यदि आपको स्टडी मटेरियल पसंद आ रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।